नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि जाले में फंसा हुआ पेच अभी तक सुलझ नहीं रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ बता दें कि दरभंगा में जो समीकरण है दरभंगा शहरी विधानसभा की हम चर्चा करेंगे। देखिए, दरभंगा शहरी विधानसभा में इस बार चारों तरफ से संजय सरावगी को घेरने का प्लान है। संजय सरावगी जो लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, उसे घेरने का प्रयास किस कदर है और कैसे संजय सरावगी अपनी रणनीति से सफल भी होते जा रहे हैं। जरा गौर कीजिए पूरा विश्लेषण को। संजय सरावगी क्या इस बार फिर चुनाव जीतेंगे? एक बड़ा सवाल जनता चर्चा कर रही है दरभंगा शहरी विधानसभा। देखिए, विपक्ष में कौन है और विपक्ष किस तरह संजय सरावगी के आगे घुटना टेकती नजर आ रही है, ये हम नहीं कर रहे। जनता अभी हम कई चौक चौराहों से गुजरकर, जैसे ही आज राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह टिकट को फिर से जैसे इधर से उधर किया, लोगों में आक्रोश। अब पहले एक ही बार में तुम्हें सैनिक को दे देते, वीआईपी को टिकट दे देते, लोगों में पहले से ही माइंड में कब था। देखिए आपने कितना राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर किस तरह गेम खेला है। यहाँ से नफीसुल हक रिंकू राजद से आवेदन दे चुके थे, जो अब बागी उम्मीदवार हो गए हैं। खासकर अल्पसंख्यक भोग 30 से 35 हजार उनके पास निश्चित है, और अगर अदर साथ दिया तो नफीसुल हक रिंकू आगे बढ़ सकते हैं, संजय सरावगी को फायदा पहुंच सकता है। दूसरी तरफ बता दें कि राकेश नायक की टिकट की चर्चा थी। राकेश नायक को सिंबल तक कहा जा रहा है कि दे दिया गया था, उसे लालू राबी आवास बुला लिया गया था, सब कुछ फाइनल था। लेकिन फिर देखिए क्या हो गया, अंत में फिर नाम आ गया गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल को भी लालू आवास बुला लिया गया देर रात। राकेश नायक को पीछे छोड़ दिया गया। उनका जो वोट बैंक है राकेश नायक का, इस बार बहुत बड़ा मुसीबत संजय सरावगी के लिए खड़ा कर सकता था, जो इस बार नहीं हो पाया। राकेश नायक नाराज अभी बैठक कर रहे हैं, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं राकेश नायक, और जो भी निर्णय लेंगे राजद का ही नुकसान होगा। तो अब समझ लीजिए खेला क्या है। नफीसुल हक रिंकू किसका खेल बिगाड़ेंगे? राकेश नायक जो आक्रोशित होकर के उनके तमाम जो उनके समर्थक थे वो बैठक कर रहे हैं और निर्णय लेंगे। किसका नुकसान होगा? आरजेडी का नुकसान होगा। देखिए, अमरनाथ गामी संजय सरावगी के खिलाफ थे, लेकिन देर रात में क्या हुआ, अमरनाथ गामी जब भी उत्सव के उठते हैं तो फेसबुक पर बहुत बड़ा जो है एक लेख लिख देते हैं, जो लोगों को कंफ्यूज करता रहता है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था भाजपा आलाकमान से, बाद में उन्हें निर्णय लेना था, उन्होंने निर्णय ले भी लिया। कल तक ये बात की सूचना थी अमरनाथ गामी भी नामांकन करेंगे। क्यों? क्योंकि राकेश नायक की नाम कल तक थी। लेकिन जैसे ही राकेश नायक, देखिए क्या दुश्मनी है, कहते वैश्य समाज सब एक है, एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन देखिए वैश्य समाज में किस तरह एक आपस के विद्वेष है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। कल तक राकेश नायक का नाम चल रहा था, सिंबल मिल गया, उसके टिकट मिल गया, अमरनाथ गामी खड़े थे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। राकेश नायक का नाम शाम में कट गया, गोपाल मंडल का रात से नाम आने लगा, तो फेसबुक पर आकर अमरनाथ गामी कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ते। कहा जाता है, सूत्र बता रहे हैं और चर्चा दरभंगा शहर में है कि अमरनाथ गामी और संजय सरावगी के बीच कुछ डील हुई है। क्या डील हुई है, इस बात पर लोग चर्चा कर रहे हैं। अमरनाथ गामी को क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो विरोध कीजिए ना, आपके साथ जनता जुड़ जाती है, फिर उसी जनता को कहते हैं नहीं साथ में चले जाइए। कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे जनता? ये बात हम नहीं करेंगे, जनता करेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। अमरनाथ गामी तो देखिए, अमरनाथ गामी जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो नहीं पहुंचा पाएंगे। अब उनका वोट बैंक अगर कुछ भी है अगर, तो वो वोट बैंक संजय सरावगी के साथ जा सकता है, वो कन्विंस करेंगे, भले उनकी बात लोग माने ना माने, ये अलग बात है। अब आ जाइए राकेश मिश्रा जो आईजी थे यहाँ पर। राकेश मिश्रा अपना प्रभुत्व बना चुके हैं। राकेश मिश्रा को अब लोग धीरे धीरे पुरानी यादें 2012 में जब आईजी थे, जिन लोगों की इन्होंने मदद की थी वो लोग आगे आ रहे। अगर राकेश मिश्रा जो ब्राह्मण समाज के खपा वोटरों के बीच पहुंचकर उन्होंने कबीरपुर में, बलभद्रपुर में, आपको गौशाला के आसपास सभी जगह के लोगों से संपर्क किया और इन लोगों से कहा है कि एक बार मौका दीजिए। सब जाति का कहा जाता है कि वोट बैंक, सब जाति का वोट बैंक, मुस्लिम का है, यादव का है, तो ब्राह्मण का क्यों नहीं होगा? वैश्य का है, अब पासवान का है, सबका है। ये बात अब ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं। विद्यापति सेवा संस्थान में भी उन्होंने कई बार जाकर के अपनी भूमिका अदा की थी। अब सवाल है कि अगर राकेश मिश्रा इस तरीके से अगर खड़ा हो गए, लोगों का आस्था उनके बढ़ गया,
तो कुछ अल्पसंख्यक वोट और ब्राह्मण समाज के वोट के अलावा अतिरिक्त वोट मिलेगा, तो ये नुकसान संजय सरावगी को उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात, पुष्पम प्रिया ने आज दरभंगा के श्यामा मंदिर से नामांकन के लिए निकली है, श्यामा मंदिर से नामांकन की, और उसका कहना था इस बार सभी विधानसभा में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पुष्पम प्रिया अगर खड़ा होती है तो कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है, इस बात की चर्चा हमने की है। ये अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये सर्वे आप भी कर सकते हैं। हम बता दें, ये नुकसान अगर उठेगा तो संजय सरावगी को उठेगा। उसके बाद बता दें, अभिषेक झा मिथिला स्टूडेंट यूनियन से उन्होंने नामांकन किया है। अभिषेक झा अगर पूरी तरह मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जो एग्रेसिव रोल होता है, दरभंगा की विभिन्न समस्याओं के लिए जिस तरह नगर निगम से लेकर सभी जगह खड़े रहते हैं, आक्रोशित रूप से प्रदर्शन करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के रोजगार कारखाना सभी के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन लड़ता है, तो उनका भी वोट प्रतिशत जरूर है। ये किसको नुकसान पहुंचा सकता है? संजय सरावगी को। अब आइए मुख्य मुद्दे पर। कल तक जो कहते थे कि हम संजय सरावगी की जगह हमको टिकट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता डॉक्टर मृदुल शुक्ला के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे थे। हम इसलिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर मृदुल शुक्ला को राजनीति में जिन्होंने लाया, वो एक अच्छे चिकित्सक थे, चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अपना प्रभाव था, नाम था, लेकिन उनको राजनीति में घसीटा गया। चाहे जो भी कारण रहा, राजनीति में जब घसीटा गया तो उनको ये बताया गया कि संजय सरावगी के खिलाफ आपको टिकट मिल सकता है। वही लोग बाद में खामोश हो गए। कहाँ हैं वो लोग? क्यों नहीं टिकट दिला पाए? अगर नहीं दिला पाए तो फिर उनकी खामोशी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब संजय सरावगी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतरने के, अब डॉक्टर मृदुल शुक्ला आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करेंगे। इससे किसको नुकसान होगा? जो भी वोट आएगा, अमरनाथ गामी और मृदुल शुक्ला दोनों संजय सरावगी के दुश्मन थे राजनीतिक क्षेत्र में। एक ने तो सरेंडर कर दिया, अमरनाथ गामी, एक अभी तक खड़े हैं और ये इस बात को खड़े हैं कि हम देखेंगे चुनाव में क्या होगा, जनता के बीच हम जाएंगे, जो होगा। ये मृदुल शुक्ला करें, लेकिन नुकसान संजय सरावगी। वहीं हम बता दें, पिंटू खा खड़े हो रहे, पिंटू का जो वार्ड 1 के पार्षद है वो खड़े हैं। अगर वो खड़े होंगे तो नुकसान किसका होगा? आरजेडी का। अब आइए उमेश सहनी की बात। उमेश सहनी को रात में नहीं, सुबह में टिकट मिला है, समझ लीजिए। अगर उमेश सहनी को पहले से मिलता तो मुकेश सहनी उनके क्षेत्र में जाकर काम करते, नेताओं को एक करते। लेकिन अब किसको किसको उमेश सहनी मंगाएंगे? राकेश नायक को। बद्री पूर्वे जो कल तक आगे चल रहे थे, सभी दरभंगा में बैनर पोस्टर लगाए, वो भी नाराज हैं, उनको कैसे मनाएंगे? फिर नफीसुल हक रिंकू को कैसे मनाएंगे? पिंटू खां को कैसे मनाएंगे? तमाम लोगों को मनाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है सो दिल चाहिए, वो अभी मुश्किल हो सकता है। उमेश सहनी आज नामांकन करेंगे, अचानक मिला, 10-12 समय है, लोगों के बीच जाकर के तो दिखाएंगे कि हमने महागठबंधन से हमें सीट टिकट मिला, जीते। तो ये बात अब समझ लीजिए कि दरभंगा में पूरी तरह जो आंकड़ा है वो त्रिकोणीय भी नहीं रहा, कई तरह के आंकड़े सामने आ रहे जो आपको 10 दिन के अंदर समझ जाएंगे। देखिए, हमारा खबर देखते रहिएगा, जो जो धीरे धीरे गायब हो जाएगा सीन से, समझ लीजिए उसने सरेंडर कर दिया। और जो गायब होगा उस पर आप लोग को तनिक भी सोचना नहीं है, क्योंकि देखिए आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। चाहे जिसको भी दीजिए, चाहे बीजेपी को दीजिए, आरजेडी को दीजिए, जन स्वराज को दीजिए, पुष्पम प्रिया को दीजिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन को दीजिए, नफीसुल को दीजिए, जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। लेकिन सोच समझकर, आपका वोट कटे नहीं और ना ही बटे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप दिल से जिसको चाह रहे हैं ना जिताना, या जिससे चाह रहे हराना, वो नहीं हो पाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर ही आपको तमाम तस्वीर बिहार में निकालनी जाएगी और उस हिसाब से आप अपना वोट देंगे। देखते रहे बिहार निकाले। उसको हम बता दें, जवेश मिश्रा नामांकन कर रहे हैं श्यामा काली मंदिर में। पूजा अर्चना के बाद डीडीसी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया, लेकिन उनके सामने कौन है? पहले नौशाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी थी, उसको लेकर के टिकट की थी, लेकिन सुबह यह आशा जताई जा रही थी उनका टिकट वापस हो गया। अब मस्कूर उस्मानी को मिलेगा, लेकिन अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं है। इसी बीच लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भोला यादव का नामांकन है, श्याम भारती का नामांकन है, आपको कई ऐसे नामांकन है जो लगातार हमारे साथ दिखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और फिर आपको बता दें कि GT+ सिटी केवल दर्श पर लाखों लोग आप भी देखिए। धन्यवाद।